नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं इतना बड़ा अमाउंट 71,167 रुपए। इतना बड़ा अमाउंट दोस्तों ओनली नोटिफिकेशन आने की वजह से क्लिक किया और वो पैसा चला गया। चलिए बताने वाले हैं, शायद आप पेटीएम का जो नोटिफिकेशन है इसको आप ये वीडियो देखने के बाद ध्यान दोगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आप मेरे व्यूवर्स हैं, ये पेटीएम को काफी इस्तेमाल करते हैं और पेटीएम से बिल पेमेंट करते हैं और बैंक से भी करते हैं। दोस्तों ये कहीं जा रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, इनसे कॉल पे मैंने बात किया। कहानी क्या है, यहाँ पे इनके पास नोटिफिकेशन आता है पेटीएम आपको, अगर आपने पेटीएम से एक बार क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर दिया या आप जो नंबर से आपका क्रेडिट कार्ड रजिस्टर है और उसी नंबर से आपने पेटीएम को ओपन कर लिया तो पेटीएम ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन भेजेगा, ऑटोमेटिक भेजेगा। और इनके पास वैसे ही नोटिफिकेशन आया, इन्होंने क्या किया, क्लिक किया और इनको अमाउंट भी हम एक्चुअल बताया कि ये अमाउंट एकदम रियल है, 71,167 रुपए समथिंग। अब दोस्तों इन्होंने उस पे क्लिक किया और इतना पैसा फिल किया और तुरंत ही इन्होंने सेंड कर दिया। अब वो उसमें कार्ड नंबर गलत था, अब ये पैसा चला गया किसी और में। अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है कि ये इतना बड़ा अमाउंट भेजने के बाद अब ये चक्कर लगा रहे हैं बैंक का। अब इन्होंने जब कंप्लेंट किया तो बैंक ने बोला भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेटीएम ने इस पैसे को सेटलमेंट कर दिया है। और जब पेटीएम को कंप्लेन किया तो पेटीएम ने बोला कि भैया हम तो पेमेंट को सेटलमेंट कर दिए सामने वाले के पास वेरीफाइड करके। यहाँ पे दोस्तों इतना बड़ा ये चीजें हुआ है। अब गलती किसकी है? देखो सबसे बड़ी गलती कस्टमर का है। क्यों भाई, आपका पैसा है तो उस पैसे को बचाना, कहाँ पे भेजना है वो आपकी जिम्मेदारी है, समझे ना। अब जब पेमेंट आप कर रहे हो तो कार्ड नंबर को वेरीफाइड करो ना। और आप इतना बड़ा अमाउंट मत भेजो, पहले 100 रुपया भेज लो, 200 भेज लो, 500 भेज लो। अब वो पैसा सेटलमेंट हो गया, चेक कर लो, पैसा आ गया, फिर उसी टाइम पे आप उसी में रिपीट करके आप पेमेंट कर दो, आपको दिक्कत नहीं होगा। इतना बड़ा अमाउंट एक साथ में क्यों भेज दिया, ये पैसा चला गया। अब दोस्तों ये पैसा इनका मिलने में बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत क्यों होगा? बैंक ने हाथ खड़ा कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, पेटीएम ने हाथ खड़ा कर दिया। तो अब इसके लिए इनको साइबर में कंप्लेन करना है, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से कंप्लेन करना है। इनका 100% सुनवाई होगा, टाइम लगेगा बट ये पैसा आएगा। एक व्यूअर्स का 2 लाख कुछ रुपए का ऐसे ही लफड़ा हुआ था, वो बेचारा 1 महीने परेशान हुआ, यहाँ वहां दौड़ा, मुझसे बात किया, लगा रोने, कॉल पे ही लगा रोने। बोला भाई मैं क्या करूं, मैं शादी था, कार्ड को इस्तेमाल किया, उतना पैसा मैंने जमा कर दिया, पैसा एक्स्ट्रा है नहीं, मैं क्या करूं। तो मैंने उसको आरबीआई का ऑफिशियल साइट का लिंक दिया और साइबर का भी लिंक दिया, बोला जाओ फॉर्म को फिल करो, कंप्लेन करो। कंप्लेन किया, उसको 15 से 20 दिन लगा, उसका पूरा पैसा रिफंड आया, समझे ना। और बैंक ने कुछ चार्जेस भी लगाए थे, वो भी रिमूव कर दिया। तो ये चीजें होती है, तो आप ये काम कर लो अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो। और मैं आपसे इतना कहना तो हाथ जोड़ता हूं भाई, प्लीज मेरी बात को समझो। काफी लोग मुझे ऐसे वैसे उल्टे पुल्टे कमेंट करते हैं, मैं बुरा नहीं मानता हूं। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, प्लीज जब भी आप पेमेंट करो, अगर आपके अंदर चेक करने की क्षमता नहीं है तो बैंक का ऑफिशियल साइट यूज करो, ऐप यूज करो, या तो अगर आप कोई थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर रहे हो, क्रेडिट पेटीएम, तो आप अच्छे से वेरीफाइड करो, 100-200 रुपए डालकर चेक करो, फिर पेमेंट बड़ा अमाउंट करो। ये बातें आप लोग याद रखना। आज ये रो रहे हैं ना, कल आप भी रोगे अगर आप इस तरह मेरी बात को नहीं समझोगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप मुसीबत में ना आ जाओ। इतना बड़ा अमाउंट भैया कहां से आएगा? आप ही बताओ कि इतना बड़ा पैसा भाई कोई बहुत बड़ा बिजनेस में नहीं कमा पाएगा, एक 9% तो नहीं कमा पाएगा, हमें ना टाइम तो लगेगा ही। अब आप बताओ कि गलती किसकी है? तो मैं पेटीएम से इतना दरखास्त करूं, प्लीज इस तरह नोटिफिकेशन मत भेजो। अगर आपके पास आ रहा है तो चेक करो। पेटीएम में एक कमी मुझे लगता है, अभी आप लोन अप्लाई करो, डिक्लाइन हो गया, कुछ ही घंटे बाद फिर से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, कांग्रेचुलेशन 3 लाख लोन अप्रूव हो गया है। भैया अभी तो डिक्लाइन हुआ है ना, फिर आप क्यों भेज रहे हो हमको नोटिफिकेशन? बताओ, आपका सिस्टम पे आपके बस में नहीं है, ये चीजें हो रहा है। तो भैया ये है अपना डिजिटल इंडिया। मोदी जी बनाना चाहते हैं डिजिटल इंडिया, बट यहाँ पे ऐसा फ्रॉड हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।